हाय गाइस, जैसा कि आपने माई एलिंग ग्रैंडमा के पिछले पार्ट में देखा कि कैसे अनुज एक लड़का जो कि वेब सीरीज़ देखने का काफ़ी शौकीन है और उसको मार धाड़ वाली फिल्में काफ़ी पसंद आती हैं जिसमें लोगों के मर्डर्स होते हैं। उसकी दादी अब बीमार होती जा रही हैं और उसके दादा जो कि स्टोमक कैंसर के चलते मर गए थे और अक्सर खून की उल्टियाँ किया करते थे। अनुज के दादा के मर जाने के बाद अनुज की दादी की हालत और ख़राब होती जा रही है। उसके बाद एक रात अनुज की दादी खून की उल्टी कर देती हैं, एकदम वैसे ही जैसे अनुज के दादाजी किया करते थे। खून की उल्टी कर देती हैं और उस खून की उल्टी में उनकी जीभ और दांत सारे टूटकर बाहर आ जाते हैं। ये देखने के बाद अनुज काफ़ी आश्चर्यचकित है और काफ़ी हैरान है कि खून की उल्टी करते समय अनुज की दादी की जीभ टूटकर बाहर कैसे आ गई और खून की उल्टी करते समय उनके सारे दांत कैसे टूट गए। अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि अब अनुज की दादी के मुंह में ना तो दांत रह गए थे और ना कोई जीभ। अनुज की दादी के मुंह में ना तो अब उनकी जीभ थी और ना कोई दांत। सारे दांत टूटकर बाहर गिर गए थे और जीभ भी टूटकर बाहर गिर गई थी। अपनी दादी का खून से सना हुआ मुंह देखकर अनुज काफ़ी डर गया। जरा सोचिए, अगर आपके सामने कोई खड़ा हुआ है जिसका मुंह पूरा खून से सना हुआ है और उसके मुंह में ना तो कोई दांत है ना कोई जीभ है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? उस आदमी का जबड़ा पूरी तरह से खून से गीला हो रखा है, तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? आप कैसा रिएक्ट करेंगे? यही अनुज के साथ हो रहा है। उसकी दादी ने खून की उल्टी की और खून की उल्टी के साथ ही अनुज की दादी के दांत और उनकी जीभ टूटकर बाहर गिर गई और अनुज ये सब देख नहीं पा रहा। अब अनुज की दादी का मुंह पूरा खून से सना हुआ है। अब ना तो अनुज की दादी के मुंह में कोई जीभ है और ना दांत। जब अनुज ने अपनी दादी को ऐसी हालत में देखा, मुंह खून से सना हुआ और खून की उल्टी फर्श पर फैली हुई है, अनुज ने धीरे से उस खून को टच किया, उस खून को हाथ लगाया, उस खून की उल्टी को। और जब उसने अपना हाथ धीरे से उठाया खून की उल्टी को टच करके, तो उसने अपने हाथों की उंगलियों में उस खून को, उस गाढ़े खून को लगा हुआ पाया। ये खून काफ़ी गाढ़ा था और उसने देखा कि इस खून से काफ़ी बदबू आ रही थी क्योंकि ये उल्टी वाला खून था, ब्लड वॉमिटिंग। ये उल्टी में निकला हुआ खून था। क्या आपने कभी किसी खून को छुआ है? क्या आपने कभी खून को छू के देखा है कि वो कितना गाढ़ा होता है? अनुज ने ये किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि उल्टी के साथ किसी के सारे दांत टूटकर बाहर आ जाएं? पर ऐसा हुआ। जब अनुज की दादी ने उल्टी की तो उनके सारे दांत और जीभ टूटकर बाहर गिर गई थी। ये काफ़ी अजीब था। मम्मा, दादी ने खून की उल्टी कर दी। अनुज एक बार फिर से चिल्लाया, बहुत ज़ोर से उसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मा, दादी ने फिर से खून की उल्टी कर दी। पर तभी वो अपनी नींद से उठ गया और उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। अनुज अपनी नींद से उठ गया। ये एक सपना था जिसमें उसकी दादी खून की उल्टी कर रही थी और उनके सारे दांत और जीभ टूटकर बाहर आ गए थे। ये सिर्फ एक सपना था। अनुज ने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। एक्चुअली अनुज एक सपना देख रहा था और ये सब उसके सपने में हुआ था। उसकी दादी का उल्टी करना, उनके दांत निकलकर खून के साथ बाहर आ जाना,
जीभ टूट कर नीचे गिर जाना, खून की उल्टी कर देना, ये सब एक सपना था। अनुज अपने बिस्तर से उठा। थैंक गॉड। अनुज ने एक सांस भरी। ये सब एक सपना था। फिर भी अनुज ये चेक करने के लिए कि उसकी दादी ठीक है या नहीं, वो अपनी दादी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपनी दादी के कमरे में जाने का फैसला किया, क्योंकि जो हालत उसने अपनी दादी की सपने में देखी थी, वो उनकी ये हालत असल ज़िंदगी में नहीं देखना चाहता था। अनुज ने अपने स्लीपर्स पहने और अपनी दादी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब अनुज अपनी दादी के कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी दादी की आंखें बहुत बड़ी खुली हुई हैं और उसकी दादी की आंखें बहुत बड़ी खुली हुई हैं और सीधे सीलिंग की तरफ देख रही हैं, यानी ऊपरी दीवार की तरफ। पर उसकी दादी की आंखों के बगल में और मुंह के अगल बगल में खून लगा हुआ था, और इसी वजह से बिस्तर की चादर पर भी थोड़ा खून लगा हुआ था। ऐसा लगा जैसे कि अनुज की दादी ने अभी अभी खून की उल्टी की थी। अनुज ने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज रहे थे। 11, ये वही समय था जिस समय उसके दादा की भी डेथ हुई थी। ठीक 11 बजे उसके दादा की डेथ भी ठीक 11 बजे ही हुई थी, और उसकी दादी को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो मर गई हों, जैसे कि खून की उल्टी उन्होंने अपने सिर्फ मुंह से नहीं ना करके अपने आँखों और अपने कानों से की हो। ये सब काफ़ी डरावना था। खून की उल्टी, ऐसा लग रहा था कि खून की उल्टी उसकी दादी ने सिर्फ अपने मुंह से ही नहीं की थी, बल्कि अपनी आँखों और कान से भी की थी, क्योंकि पूरा मुंह खून से सना हुआ था। क्या एक खून की उल्टी करने के बाद उसकी दादी भी मर गई थी? क्या उसकी दादी भी एक खून की उल्टी करने के बाद मर गई थी? क्या उनकी भी डेथ हो चुकी थी? मम्मी, दादी ने फिर से खून की उल्टी कर दी। अमित जोर से चिल्लाया। मम्मी, दादी ने फिर से खून की उल्टी कर दी। अमित जोर से चिल्लाया। मम्मी, दादी ने फिर से खून की उल्टी कर दी। मम्मी, दादी ने फिर से खून की उल्टी कर दी। पर अब उसकी दादी दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी कि अनुज की दादी की डेथ भी उसी समय हुई थी जिस समय अनुज के दादा की। सेम टाइम 11 बजे, ठीक 11 बजे, दोनों की डेथ ठीक 11 बजे हुई। इसको एक इत्तेफाक तो नहीं कह सकते। ठीक 11 बजे ऐसा क्यों हुआ, कुछ कह पाना मुश्किल है। पर अनुज की दादी की आंखों से खून, कान से खून, उनका चेहरा भी ऐसा ही लग रहा था जैसे अनुज के दादा का जब वो मरे थे, उनका मरा हुआ चेहरा उसकी दादी के मरे हुए चेहरे से मैच कर रहा था। अनुज के दादा जब मरे थे तब उनका चेहरा भी ऐसा ही दिख रहा था, खून से सना हुआ, और अब जब अनुज की दादी की डेथ हुई तो उनका चेहरा भी ऐसे ही खून से सना हुआ था, और एक खून की उल्टी करने के बाद उनकी डेथ हुई। क्या आप बता सकते हैं या फिर क्या आप गैस कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा और कैसे? क्या आप गैस कर सकते हैं?